अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास YouTube की तरफ से टैक्स इन्फॉर्मेशन में बदलाव के लिए मेल आ चुकी है या फिर आपके एडसेंस अकाउंट में आपको होम पेज पर कुछ इस तरह से मैसेज दिख रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये अपडेट जो है ये टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में कुछ बदलाव किए जाने हैं, उसके बारे में ये अपडेट दिया गया है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको क्या करना होगा, आपको कैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है या आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसके आगे क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या चीज़ें होंगी, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये अपडेट सिर्फ उन लोगों पर असर करेगा जिनका चैनल मोनेटाइज है। दूसरी बात ये कि इस टैक्स फॉर्म को अमेरिका से बाहर रहने वाले लोगों को भरना होगा। मतलब कि यूएस को छोड़ करके आप किसी भी देश के रहते हो आपको ये फॉर्म भरना ही होगा। अगर आप यूएस के ट्रैफिक से कमाई करते हैं, आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई होगी, अभी आगे धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। बने रहिए वीडियो में, डिटेल में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप यूट्यूब पर जो भी अर्निंग करते हैं उस यूट्यूब की अर्निंग में अगर मान लीजिए आपके पास अमेरिका से भी थोड़ा ट्रैफिक आता है, वहाँ से भी आपकी थोड़ी अर्निंग होती है, तो आपको उस अर्निंग पर टैक्स देना होगा। वो टैक्स कुछ परसेंटेज हो सकता है, सभी देशों के हिसाब से अलग अलग। कितना परसेंटेज आपके देश में है या अगले के देश में है, ये चीज़ें जब फॉर्म भरी जाएंगी तभी पता चलेंगी। वहाँ पर एडसेंस अकाउंट में दिखाया जाएगा कि वो कितना परसेंटेज टैक्स वहाँ पर आपको देना होगा। और एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और क्लियर करके बता देते हैं कि अमेरिका से जो भी आपकी अर्निंग होगी, वो अमेरिका का व्यूवर आपके वीडियोज़ पर एड्स देख रहा हो तो उसकी अर्निंग हो, या यूट्यूब की मेंबरशिप हो, या सुपर चैट हो, या सुपर स्टिकर हो, या किसी भी तरह से अर्निंग अगर हो रही है आपके अमेरिका से इंडिया में, तो आपको उस पर कुछ परसेंट टैक्स देना होगा। ये बात आप समझ लीजिए, ये बात क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपडेट क्या है और इसमें क्या चीज़ कहा जा रहा है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आगे स्टेप्स क्या फॉलो आपको करने हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात हम आपको बता देते हैं कि ये अपडेट अचानक कहाँ से आ गया, क्या वजह थी इसकी वजह यह थी कि यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड चैप्टर 3 के अंतर्गत गूगल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूएस को छोड़ करके यूएस के बाहर के लोग जो भी यूएस से कमाई कर रहे हैं उनकी टैक्स इन्फॉर्मेशन ले और ज़रूरत पड़ने पर कुछ परसेंटेज टैक्स वहाँ से काटे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसकी वजह से ही गूगल ने ये अपडेट दिया है और अभी सभी को टैक्स की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। अब हम आपको बता दें कि आपको अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। सबसे पहले आप अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। चाहे तो आप ऊपर जो मैसेज दिख रहा है वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको वो मैसेज नहीं दिख रहा है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पेमेंट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको मैनेज सेटिंग्स पर क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मैनेज टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। इन ऑप्शंस पर आपको क्लिक करते जाना है और आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाए। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप कहाँ से हैं, आप किस कंट्री से हैं, आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर आपका बिजनेस अकाउंट है, और 2-3 क्वेश्चंस वगैरह ऐसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको W8 बेन फॉर्म भरना होगा। अगर आप बिजनेस चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको W8 बेन-E फॉर्म चूज करके आपको वहाँ पर भरना होगा। ये फॉर्म आपको ऑटोमेटिक चूज करने पर, इंडिविजुअल या बिजनेस चूज करने पर आपको फॉर्म खुल करके आ जाएगा सामने, आपको फिल करना होगा। ये दोनों फॉर्म अलग अलग है, बिजनेस वालों के लिए अलग है, इंडिविजुअल वालों के लिए अलग है। ज़्यादातर लोग जो अपना अकाउंट बनाए हुए हैं वो इंडिविजुअल पर है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और आसानी से अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको फॉर्म फिल करने के बाद मैनेज टैक्स ऑप्शन में आपको वहाँ पर आपका परसेंटेज दिखने लगेगा कि आप किस कंट्री से थे, आपने फॉर्म में भरा था तो उस हिसाब से आपके कितने परसेंट आपको टैक्स देना है वहाँ पर आपको दिख जाएगा। और जैसे ही महीने की कमाई जो भी यूएस से आती है आपकी, उसमें से आपका जो भी परसेंट दिख रहा होगा वो परसेंट गूगल काट लेगा और यूएस को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 0 से लेकर के 30 के बीच में कितना भी परसेंटेज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं। अब एक ज़रूरी बात हम आपको ये बता देते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपके यूट्यूब चैनल पर आपकी अमेरिका से कितनी कमाई हो रही है। ये जानने के लिए आसान सा तरीका है, आपको अपने YouTube चैनल का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको राइट साइड में एडवांस मोड पर क्लिक करना है। एडवांस मोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आप जनवरी, फरवरी, मार्च का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पर आपको जिस भी मंथ का देखना है कि आपको किस मंथ में कितनी अर्निंग हुई है यूएस से,
उस मंथ को आप चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में जियोग्राफी का ऑप्शन दिख जाएगा। जियोग्राफी पर आप क्लिक करेंगे। जियोग्राफी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड मैट्रिक्स चूज़ करना होगा। सेकंड मैट्रिक्स में आपको चूज़ करना होगा योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू जैसे ही आप चूज़ करेंगे, नीचे आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ के नीचे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग कंट्री के नेम होंगे और वहाँ पर आपको कितना रुपए आपने कमाया है किस कंट्री से, वो सभी चीज़ें दिख जाएंगी। वो सभी चीज़ें आप देखिए और यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से देखिएगा। जो भी आपकी कमाई होगी वहाँ पर आप मान लीजिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आपकी यूएस से $100 की अर्निंग हुई है और आपका परसेंटेज 30 है या फिर 20 है, अगर 20% है आपका तो $20 आपको गूगल काट करके ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आपका 30% आ रहा है आपकी कंट्री के हिसाब से तो $30 गूगल काट करके और यूएस को ट्रांसफ़र कर देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, वो सब ऑटोमेटिक गूगल कर लेगा काटना पीना। कितना परसेंटेज आपका टैक्स कटेगा वो आपके मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन में दिखाई पड़ेगा फॉर्म फिल करने के बाद। एक ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको पैन की डिटेल भी डालनी होगी। पैन की डिटेल डालने से पहले आपको और भी कई चीज़ें फिल करनी होंगी फॉर्म में, उसके बाद आपकी पैन डिटेल्स भी मांगी जा सकती है। तो आप थोड़ा सावधानी से फॉर्म भरिएगा, कोई गलती ना करें। अब हम जान लेते हैं कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं या नहीं भरना चाहते हैं, उस कंडीशंस में अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपके साथ क्या होगा। आपको फिर वहाँ पर गूगल जो है वो समझेगा कि आप यूएस के रहने वाले हैं और आपसे वो 24% आपकी टोटल कमाई का हिस्सा रख लेगा, ना कि केवल यूएस की कमाई का। यूएस की कमाई का ही नहीं, आपकी दुनिया भर से जो भी कमाई हुई है उन सभी का टोटल हिस्सा में से 24% हिस्सा रख लेगा अपने पास। और जब तक आप उसको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते हैं तब तक वो रखता रहेगा हर महीने। जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसके आगे की प्रोसेस जो होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी या जैसा भी होगा वो गूगल आपको बताएगा बाद में। फ़िलहाल अभी यही बताया गया है कि आपकी हर महीने की जो भी कमाई होगी टोटल, अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो आपकी 24% रख ली जाएगी गूगल के पास और बाकी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी ज़रूर भर दीजिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और अधिक डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स दे दिए गए हैं, आप जा करके सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे और किसी नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।